वेलकम पोकेमॉन फैंस और आप सभी का स्वागत है ऐश वर्सेस एलियनवर्स के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज के इस एपिसोड में तुम देखने वाले हो कि कैसे ऐश हराता है अडोलस द गॉड पोकेमॉन को, जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, जो कि सिंगल हैंडेडली ऐश के सारे पोकेमॉन को हराने की ताकत रखता है। तो क्या ऐश उसे हरा पाएगा? क्योंकि अब तक ऐश ने 10 पूरे के पूरे सारे फ्लोर्स को डिफीट कर दिया है, यानी कि हर एक फ्लोर के ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स थे जो कि उनके गार्डियन थे। एक एक करके ऐश ने सबको हरा दिया एंड फाइनली अब नंबर 1 फ्लोर के ऊपर ऐश पहुंच चुका है, जहाँ पे है अडोलस द गार्डियन पोकेमॉन ऑफ शैडो वेल, जो कि प्रोटेक्ट करता है एलिक्सर ऑफ लाइफ को। एंड अब ऐश वर्सेस अडोलस के अंदर एक लेजेंडरी, एक इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट होने वाली है। तो अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, क्योंकि 1000 लाइक का हम एम रखते हैं। एंड उसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी, और कमेंट में अराइज तो लिख ही देना। लेकिन उसी के साथ साथ तो मुझे ये बताओ कि चार्जार्ड को कौन सा नई पावर मुझे देनी चाहिए। और उसी के साथ साथ एक पोके क्विज तुम्हारे लिए है कि ऐश की टीम के अंदर उसका मोस्ट पावरफुल ग्रास टाइप पोकेमॉन कौन सा है। कमेंट में जल्दी से बता दो। एंड आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अब तक तुम लोग ने मेरा पिछला पार्ट चेकआउट नहीं किया है और अगर तुम्हें ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही है तो आके तुम पिछला पार्ट देख लो, एंड वो पार्ट देखने के बाद तुम इस वीडियो को देख सकते हो। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब ऐश जहां अडोलस के पास पहुंच चुका था और अब दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि अडोलस यहां पे एंट्री करता है एंड उसके सामने ऐश चुनता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन ल्यूक निंजा को। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा वर्सेस अडोलस के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ल्यूक निंजा जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट करने वाला है अडोलस से, और यहाँ पे अडोलस जो कि बहुत ही ज्यादा शांत है। अब देखते हैं कि ये बैटल कौन जीतने वाला है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो इस बैटल को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि हमारे दोस्त चार्जार्ड को अभी जगाना है। तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा, अभी अराइज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा अराइज मोड में चला जाता है, और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा अभी चलो जाते हैं रेज मोड। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा अब रेज मोड के अंदर भी चला जाता है। अब तुम ये तो जानते ही हो कि एक बैटल के अंदर ऐश का कोई भी पोकेमॉन सिर्फ एक ही बार रेज मोड जा सकता है। और हाँ, यहाँ पे अगर सभी पोकेमॉन के पास रेज मोड होता भी है तो भी ऐश एक ही पोकेमॉन को रेज मोड कर सकता है एक बैटल के अंदर। इसका मतलब है कि अब बादशाह और पिकाचू अपने अपने मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास अलग एबिलिटीज है, उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। जिसके बाद अब देखते हैं कि बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो अटैक करते हैं, और ब्लेड। ल्यूक निंजा और ब्लेड की मदद से अटैक करता है, लेकिन अडोलस उसे बहुत ही आसानी से डॉज करके उसके ऊपर काउंटर कर देता है। लेकिन ल्यूक निंजा यहाँ पे हार नहीं मानता, और जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा शैडो रासेन स्ट्राइक। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा शैडो रासेन स्ट्राइक अटैक करता है, पर अडोलस उसको भी बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। ऐश बोलता है ये बैटल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करनी है, लेकिन पिछली बार की हार को मैं भूल नहीं सकता अडोलस। मेरे ल्यूक निंजा पिछली बार भले ही हार गया हो, लेकिन इस बार वो तुम्हें हराने की पूरी ताकत रखता है। ल्यूक निंजा यूज करो कोलोसल बीम। एंड जिसके बाद ऐश का ल्यूक निंजा कोलोसल बीम से अटैक करता है, और हाँ यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अडोलस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अडोलस को डॉज नहीं करता है। वो अपने रगीलिया का इस्तेमाल करता है और उसे काट देता है, लेकिन ये गलती उसने इस बार कर दी होती है। कोलोसल बीम एक ऐसा टाइप का अटैक होता है जिसको काटने के बाद वो फिर से कंबाइन हो जाता है, और जिसके बाद वो अटैक लगता है अडोलस को, जिससे कि अडोलस को काफ़ी डैमेज होता है। लेकिन अडोलस उसे बहुत ही आसानी से अपने ऊपर अडेप्ट कर लेता है, और उसके बाद वो यूज़ करता है अपने अटैक का। अडोलस इस्तेमाल करता है म्यूगेत्सु ब्लेज का। म्यूगेत्सु ब्लेज एक बहुत पावरफुल फायर टाइप अटैक होता है जो कि सीधा बढ़ रहा होता है ल्यूक निंजा की तरफ, लेकिन ल्यूक निंजा उससे डरता नहीं है। और ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत लगाकर अभी बॉन्ड और शुरिकन। एंड जिसके बाद ऐश का ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाकर बॉन्ड और शुरिकन का इस्तेमाल करता है, और म्यूगेत्सु ब्लेज को वहीं पे अपने वाटर टाइप अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं अभी रासेंगान ओज़ुहिको। ल्यूक निंजा रासेंगान ओज़ुहिको से फाइनल अटैक करता है, पर इसके बाद अडोलस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। अडोलस इस्तेमाल करता है
अडोला बर्स्ट। एंड जिसके बाद एक बहुत ही पावरफुल कोलिजन होता है दोनों अटैक के अंदर। एक तरफ होता है अडोलस का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक अडोला बर्स्ट और एक तरफ होता है ल्यूक निंजा का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक रासेंगान उज़ुहिको। दोनों टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा इंटेंस धमाका होता है जिससे कि यहाँ पे अडोलस का पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे ऐश बोलता है ल्यूक निंजा रुकना नहीं है, अब इसे ख़त्म करते हैं। ऑरा ब्लेड। ल्यूक निंजा पूरी स्पीड से जाके ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करने वाला होता है लेकिन तभी अडोलस उसे अपने रेगेलिया की मदद से रोक देता है और उसके ऊपर यूज़ करता है सोलर कैटेक्लिज्म का इतनी ताकतवर अटैक। जैसे जाके ल्यूक निंजा को लगता है वो काफ़ी दूर जाकर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन जिसके बाद ल्यूक निंजा दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है और अचानक से हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अपनी शैडो मोना की इलाइट एनर्जी को बढ़ाते हैं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा इलाइट फॉर्म से सीधा पहुंच जाता है मार्शल फॉर्म के अंदर और जिसके बाद ऐश बोलता है अब इसे ख़त्म करते हैं ल्यूक निंजा, अभी पूरी ताकत लगाकर अटैक करो एक और बार रासेंगान उज़ुहिको। अब मार्शल फॉर्म ल्यूक निंजा का अनदर फॉर्म होता है शैडो मोना की पावर के अंदर। एंड जिसके बाद अब ऐश उसकी पावर का इस्तेमाल करके अडोलस के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे अडोलस को लगता है कि नॉर्मल अटैक है, ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन ल्यूक निंजा जैसे ही अपने अटैक ऑरा ब्लेड से अटैक करता है अडोलस के ऊपर, यह अटैक अडोलस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है और ये देखकर अडोलस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे इस पोकेमॉन के अचानक से एक अपग्रेड से मुझे इतना ज़्यादा डैमेज कैसे पड़ रहा है। जिसके बाद ऐश बोलता है यही तो है मेरी पावर, मेरे पोकेमॉन की और हम दोनों की बॉन्ड की। जिसके बाद हम देखते हैं अडोलस बोलता है ठीक है ऐश, अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एंड जिसके बाद अडोलस अपनी पावर अप करता है और एक अनदर फॉर्म ले लेता है जिसके अंदर जाने के बाद अडोलस भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल लगने लगता है। जिसके बाद दोनों में बैटल दोबारा शुरू होती है। ल्यूक निंजा यहाँ पे अटैक करता है पूरी ताकत लगाकर रासेंगान उज़ुहिको से, तो अडोलस यहाँ पे सोलर कैटेक्लिज्म का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन एक के बाद एक दूसरे के ऊपर बहुत पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होता है। ल्यूक निंजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है तो अडोलस भी यहाँ पे रुकने वाला थोड़ी था। दोनों पोकेमॉन लगातार अटैक कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते दोनों ही काफ़ी थक जाते हैं। और जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो इसे फाइनल मूव से ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ऑरा ब्लेड कंबाइन विद ओमनीपोटेंट स्लैश। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑरा ब्लेड ओमनीपोटेंट स्लैश के साथ कंबाइन करके ल्यूक निंजा अटैक कर देता है अडोलस के ऊपर, पर अडोलस भी वहाँ पे रुकने वाला नहीं था। अडोलस इस्तेमाल कर देता है अडोला बर्स्ट का। एंड जिसके बाद दोनों पोकेमॉन के अटैक में इतना बड़ा धमाका होता है कि दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन ल्यूक निंजा को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। ल्यूक निंजा अब दोबारा से खड़ा नहीं हो पा रहा था एंड इसलिए ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अपनी शैडो मोनार्क हमारी बॉन्ड की पावर को याद करो, हमें हार नहीं मानना है ल्यूक निंजा, हम हरा सकते हैं। अडोलस को अगर तुमने हरा दिया तो तुम्हारी ताकत अनबिलीवेबल हो जाएगी। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अचानक से अल्टीमेट फॉर्म से सीधा सुप्रीम ग्रैंड मार्शल फॉर्म में चला जाता है। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है रासेंगान उज़ुहिको का और ये अटैक को आते हुए बिल्कुल भी अडोलस देख नहीं पाता, उसे ये अटैक लग जाता है जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अडोलस एक सेकंड के लिए तो बेहोश हो जाता है, लेकिन जिसके बाद वो दोबारा खड़ा होता है एंड हम देखते हैं कि अडोलस बोलता है तुम्हारे पोकेमॉन का ये अटैक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है पर अब बहुत हुआ, इस बैटल को एंड करने का टाइम आ चुका है, मैंने तुम्हारे पोकेमॉन के साथ काफ़ी खेल लिया। एंड ऐश ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। ऐश को तो लग रहा होता है कि ऐश ये बैटल जीत रहा है क्योंकि अपने ल्यूक निंजा के उसने ग्रैंड मार्शल फॉर्म को अवेकन कर लिया, लेकिन अभी भी अडोलस हारता नहीं है। हम देखते हैं कि अब ग्रैंड मार्शल ल्यूक निंजा वर्सेस अडोलस के अंदर काफ़ी इंटेंस बैटल चलती है। एक तरफ अडोलस जो कि अपने अडोला बर्स्ट, सोलर कैटेक्लिज्म और म्यूगेत्सु ब्लेज से अटैक किए जा रहा था, तो एक तरफ ल्यूक निंजा अपने बॉन्डोरा शुरिकेन, ऑरा ब्लेड और रासेंगान उज़ुहिको से अटैक कर रहा था। दोनों पोकेमॉन ही इंटेंस लेवल की बैटल करते हैं, कोई भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन बैटल तो कोई एक ही जीतेगा। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा
चलो डीमन ब्लेड को अवेकन करते हैं। जिसके बाद इसका ल्यूक निंजा डीमन ब्लेड को अवेकन करता है, अपनी साइज को बढ़ाता है और अडोलस के ऊपर एक बहुत पावरफुल शैडो रासिन स्ट्राइक का अटैक करता है। अब शैडो रासिन स्ट्राइक यहाँ पे जैसे ही बढ़ रहा होता है अडोलस की तरफ, अडोलस उससे अमातेरासु से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अमातेरासु से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ल्यूक निंजा का ये अटैक सीधा जाकर अडोलस को लग जाता है। एंड ये अटैक जैसे ही अडोलस को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर खड़ा होता है और जिसके बाद अडोलस यूज़ करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है सोलर कैटेक्लिज्म का और ये अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाकर ल्यूक निंजा को लगता है। और ये अटैक जैसे ल्यूक निंजा को लगता है उसकी सारी पावर एक एक करके एब्जॉर्ब होने लगती है एंड अडोलस की पावर बढ़ने लगती है। अडोलस फिर एक बहुत पावरफुल अटैक म्यूगेत्सु ब्लेज को कंबाइन करता है अपने अडोला बर्स्ट के अंदर और ये अटैक सीधा दे मारता है ल्यूक निंजा के ऊपर। ल्यूक निंजा से रोकने के लिए अपने रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल तो करता है पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और ल्यूक निंजा को यह अटैक जाकर लग जाता है और जैसे ही अटैक ल्यूक निंजा को लगता है, यह अटैक के लगते ही ल्यूक निंजा वहीं पे गिरकर हार जाता है, यानी कि इस मैच का विनर बन जाता है अडोलस। भले ही आज के ल्यूक निंजा ने अपनी शैडो मोना की पावर को फुल्ली अवेकन कर लिया, फुल्ली अनलॉक कर लिया, ग्रैंड मार्शल से सुप्रीम ग्रैंड मार्शल पहुंच चुका है, लेकिन स्टिल वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है अडोलस के सामने, क्योंकि अडोलस बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है। एंड जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जैसे ही ल्यूक निंजा हारता है, ऐश चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को। अब ऐश अपने बाक्शा को चुन लेता है अगेंस्ट फाइटिंग अडोलस एंड जिसके बाद अब अडोलस वर्सेस बाक्शा के अंदर फाइट स्टार्ट होती है। अब बाक्शा भले ही कितना ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन क्यों ना हो और अडोलस भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, पर बाक्शा के पास कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो मास्टर ऑफ ड्रैगन्स बन जाता है। एंड जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बाक्शा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, शैडो मोना की फॉर्म को अवेकन करते हैं। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा के बाद यहाँ पे बाक्शा अपनी शैडो मोना को अवेकन करता है। जैसे ही वो अवेकन होता है उसके बाद ऐश बोलता है बाक्शा गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। बाक्शा गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है और यहाँ पे अडोलस उसे अमातेरासु से रोक देता है, पर उसे यह नहीं पता होता कि बाक्शा की स्पीड उससे अनबीटेबल है। एंड जिसके बाद बाक्शा फुल स्पीड में अपनी फायर ड्रैगन आर्म फिस्ट को लैंड कर देता है अडोलस के ऊपर और उसको जैसे ही अटैक लगता है अडोलस हवा में उड़ता है, ज़मीन पर गिरता है और फिर काफ़ी दूर जाकर टकरा जाता है एंड जिससे उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अडोलस ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में था कि इतनी ज़्यादा स्पीड बाक्शा के पास कैसे है, जो कि मैंने आज तक काउंटर नहीं कर पाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि अडोलस फिर खड़ा होता है और यूज़ करता है म्यूगेत्सु ब्लेज का। म्यूगेत्सु ब्लेज को काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है बाक्शा अभी शैडो फोर्स। जिसके बाद बाक्शा शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है और जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और उस बैरियर से हम देखते हैं कि म्यूगेत्सु ब्लेज आस पार भी नहीं हो पाता और इस वजह से बाक्शा उस अटैक से बच जाता है और तुरंत ही अपने टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन से अटैक कर देता है अडोलस के ऊपर। अडोलस इस अटैक को आते हुए देख लेता है और उसे अपने सोलर कैटेक्लिज्म से रोक देता है। दोनों पोकेमॉन अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एयरली कॉम्बैट करने लगते हैं। आसमान के अंदर यहाँ पे बाक्शा अपने स्ट्रॉन्ग अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड यहाँ पे उसके अपोनेंट में अडोलस भी हवा में अपने अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं बोलता बाक्शा अब यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट एंड उसी के काउंटर में अडोलस इस्तेमाल करता है अडोला बर्स्ट का। दोनों के अटैक फिर टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों पोकेमॉन इंटेंस लेवल की बैटल को और ज़्यादा अमेजिंग किए जा रहे थे और भी ज़्यादा एक्साइटिंग किए जा रहे थे। ऐश बोलता है ठीक है बाक्शा चलो इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। यहाँ पे हम देखते हैं बाक्शा जैसे ही ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का अटैक करता है, जैसे ही अडोलस उसको रोकने के लिए तैयार होता है कि तभी वो अटैक तब्दील हो जाता है एक और नए अटैक के अंदर। एंड नाउ बाक्शा गॉट अ न्यू अटैक दैट वी कॉल्ड टायरेंट ऑफ रैथ। एंड जैसे ही हम देखते हैं बाक्शा के पास एक नया अटैक आता है, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। टायरेंट ऑफ रैथ के इस्तेमाल से अडोलस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मूव यहाँ पे बाक्शा इस्तेमाल करता है, जहाँ पे बाक्शा आधी एनर्जी अपोनेंट पोकेमॉन के ले लेता है और अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बना लेता है इस अटैक के इस्तेमाल से। और जैसे ही अटैक इस्तेमाल होता है अडोलस के ऊपर, उसकी आधी एनर्जी और बाक्शा की 100% पावर यानी कि 150 की पावर लगती है अडोलस को एंड अडोलस बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल होकर नीचे जाकर गिरता है। एंड ये देखकर अडोलस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था कि आखिर ये टायरेंट ऑफ रैथ क्या चीज़ है। जिसके बाद बोलता है बाक्शा तुमने तो कमाल कर दिया दोस्त, तुमने एन मौका के ऊपर एक नया अटैक सीख लिया एंड ये अटैक ही हमें ये बैटल जिताएगा। एक और बार यूज़ करते हैं टायरेंट ऑफ रैथ।
जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह दोबारा से टायरेंट ऑफ रेथ अटैक का इस्तेमाल तो करता है, पर इस बार अडोलस को पता होता है कि ये क्या करने वाला है। अडोलस यहाँ पे डॉज करता है और जिसके बाद अपने सोलर कैटाक्लिज्म और साथ ही साथ अमातेरासु को कंबाइन करके एक बैरियर क्रिएट कर देता है, एंड जिस वजह से बादशाह का अटैक उस बैरियर से टकरा कर वहीं पे रह जाता है। बादशाह का अटैक ने बैरियर को बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रॉय तो कर दिया होता है, लेकिन फिर भी उसका अटैक इतनी पावर को लॉन्च कर पा रहा होता है जो कि बैरियर को तोड़ने के काबिल हो। अब ऐश बादशाह की पावर से बैरियर को खत्म करने के बहुत ज्यादा करीब होता है कि अडोलस तभी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, एंड जिसके बाद वो एक ऐसे अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल करता है जो कि ब्लू फ्लेम्स के अंदर तब्दील हो जाता है। एंड यह अटैक जैसे ही जाकर बादशाह को लगता है, बादशाह टायरेंट ऑफ रेथ और ड्रैगन फोर्स की मदद से, शैडो फोर्स की मदद से भी उसे रोक नहीं पाता, और यह अटैक जैसे ही बादशाह को लगता है, यह अटैक के लगते ही बादशाह बहुत ही ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर हार जाता है। हाँ, तुमने सही सुना, बादशाह अब ये बैटल हार जाता है। बादशाह को पोकेबॉल में वापस बुलाने के बाद ऐश बोलता है, तुमने कमाल कर दिया बादशाह, तुमने उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है और अब अडोलस की हार पक्की है। अब उसे मेरा फाइनल पोकेमॉन उसे हराने की ताकत रखता है। तो क्या तुम तैयार हो पार्टनर? पिकाचू अटैक करते हैं, एंड जिसके बाद पिकाचू स्टेडियम में एंट्री करता है, एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, पिकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट। पिकाचू तुरंत स्टेडियम में आता ही थंडर डीमन थंडर ड्रैगन फिस्ट से अटैक करता है अडोलस के ऊपर, और ये अटैक अडोलस को जाकर लगता है। अडोलस इस अटैक को रोक देता है और जिसके बाद पिकाचू के ऊपर एक बहुत पावरफुल अडोला बर्स्ट मार देता है। पिकाचू काफी दूर जाकर तो गिरता है, लेकिन ऑरा व्हील की मदद से वो अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए एक बैरियर क्रिएट करके अडोला बर्स्ट के आधी पावर को नलीफाई कर देता है, एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है इसे खत्म करते हैं पिकाचू, अपने फाइनल अटैक बजरंग गन। एंड जिसके बाद ऐश का पिकाचू एक बहुत पावरफुल बजरंग गन का इस्तेमाल करता है। अडोलस को यहाँ पे पता तो होता है कि ये ताकत क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी वो उससे भिड़ने की पावर रखता है। अडोलस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने मोस्ट पावरफुल अटैक यानी कि सोलर कैटाक्लिज्म को इस्तेमाल करता है, बट उसे ये नहीं पता होता कि पिकाचू अभी फ्रेशन अप होके आया है, उसकी ताकत अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। पिकाचू का अटैक सीधा जाकर अडोलस को लगता है और उससे अडोलस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अडोलस का अटैक सोलर कैटाक्लिज्म भी उसे रोक नहीं पाता और अडोलस काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब अडोलस से दोबारा खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन फिर भी अडोलस कोशिश करता है दोबारा अटैक करने की, एंड रेगेलिया से फिर अटैक करता है, लेकिन पिकाचू बहुत ही आसानी से उन सभी अटैक को डॉज करते हुए यूज करता है बोल्ड स्ट्राइक का। बोल्ड स्ट्राइक से उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है, एंड जिसके बाद एक के बाद एक अडोलस के ऊपर वो बोल्ड स्ट्राइक करने लगता है। अडोलस एक एक करके बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है, उसकी एचपी उसकी पावर एक एक करके काफी ज्यादा कम होने लगती है। एंड ऐश बोलता है, ठीक है पिकाचू, अब इसे एक और बार खत्म करते हैं, यूज करो थंडर नोवा थ्रस्ट। पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट से अटैक करता है, पर अडोलस उसे अपने बहुत पावरफुल अटैक म्यूगेत्सु ब्लेज से रोक देता है, पर जिसके बाद पिकाचू रुकने वाला नहीं था। भले ही पिकाचू को इसमें डैमेज पड़ा हो, लेकिन पिकाचू फिर तुरंत ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक से अटैक करता है। वो यूज करता है जी मूव का। ऐश और पिकाचू कंबाइन करता है 10 ट्रिलियन बोल्ट थंडरबोल्ट को, एंड 10 ट्रिलियन बोल्ट थंडरबोल्ट जैसे लगता है यहाँ पे अडोलस को, उसकी पावर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। और इस बैटल को खत्म करने के लिए अब ऐश रेडी होता है फाइनल मूव के साथ। ऐश बोलता है, ठीक है पिकाचू, अब इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। अडोलस अपनी वीकेस्ट के अंदर है और अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हम ये बैटल हार सकते हैं। एंड जिसके बाद अडोलस जैसे कुछ वापस करने के लिए तैयार होता है, ऐश बोलता है, पिकाचू चलो इसे फाइनल मूव से खत्म करते हैं, अभी बजरंग गन अल्टीमेट अटैक। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बजरंग गन को और ज्यादा ताकतवर करते हुए यह अटैक सीधा जाकर अडोलस के ऊपर लगता है, और यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है जो कि अडोलस भी रुक नहीं पाता, और अडोलस को यह अटैक लगते ही अडोलस वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि इस फाइनल मैच का विनर ऐश का पिकाचू बन जाता है। अब फाइनली ऐश ने अडोलस को हरा दिया होता है, यानी कि अब तुम जानते हो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू सी ऐश चार्जार्ड अवेकन। एंड हाँ, अब बैटल जब एंड हो ही चुकी है, अडोलस हार ही चुका है। अडोलस फिर बोलता है, तुमने कमाल कर दिया ऐश, मैंने सोचा नहीं था कि तुम 3 पोकेमोन के बलबूते पे मुझे हरा पाओगे। वैसे मैं अपना थोड़ा और कॉन्फिडेंस अब पीछे लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, पर तुम जितने ताकतवर दिखते हो उससे कहीं गुना ताकतवर हो। एंड अब फाइनली जब तुम मुझे हरा ही चुके हो, ये बैटल तुमने जीत ली है, तो अब तुम्हारे रिवॉर्ड का टाइम आता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अडोलस कुछ इंचेंटमेंट करता है, कुछ मैजिकल इन्हेंसमेंट करता है, कुछ मैजिक के मंत्र पढ़ता है, और तुरंत ही उसके सामने एलिक्सर ऑफ लाइफ आ जाता है। और एलिक्सर ऑफ लाइफ वो उसके बाद वो ऐश को देता है, एंड ऐश एलिक्सर ऑफ लाइफ को सीधा अपनी चार्जार्ड को देने के लिए रेडी होता है। ऐश चार्जार्ड को पोकेबॉल से बाहर निकालता है, एंड जिसके बाद चार्जार्ड को वो एलिक्सर ऑफ लाइफ पिलाता है।
जैसे ही चार्जर एलिक्सर ऑफ लाइफ अपने अंदर लेता है, उसके अंदर एक चमकती हुई ऑरा हमें देखने मिलती है एंड चार्जर फिर जाग जाता है। पर जैसे ही चार्जर जागता है, वो यहाँ पर ऐश को पहचान नहीं पा रहा होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हम देखते हैं कि चार्जर अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो अचानक से अपने अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता है एंड अचानक से ही वो मेगा इवॉल्व हो जाता है बिना किसी कमांड के। ऐश की जी रिंग एंड उसका मेगा एवोल्यूशन स्टोन अचानक से अपने आप ही एक दूसरे से कंबाइन होने लगते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करने लगते हैं एंड हम देखते हैं कि चार्जर आउट ऑफ कंट्रोल होकर जागता है एंड इतनी ज़्यादा फायरी ऑरा को रिलीज करने लगता है जिससे कि अडोलस, ऐश और उसके सारे पोकेमॉन भी अफेक्ट होने लगते हैं। अडोलस यहाँ पे बोलता है ऐश तुम पीछे हटो, इसे मैं देखता हूँ। लेकिन ऐश बोलता है नहीं अडोलस, ये मेरा मित्र है और इसे मुझे ही संभालना होगा। एंड जिसके बाद ऐश तुरंत भागते हुए जाता है चार्जर के पास और उसे गले लगा लेता है। लेकिन चार्जर फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है। लेकिन फिर चार्जर को ऐश अपनी याद दिलाता है कि कितने टाइम से हम एक दूसरे के साथ सफ़र कर रहे हैं, वो जर्नी, वो यादें क्या तुम भूल चुके हो चार्जर। एंड जिसके बाद चार्जर थोड़ा अपने मोशन में वापस आने लगता है, चार्जर को याद आने लगती है, उसकी मेमोरीज हिट होती है एंड हम देखते हैं कि चार्जर फिर से नॉर्मल हो जाता है। एंड ये देखकर अडोलस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अडोलस ये समझ जाता है कि दोस्ती की ताकत से कुछ भी मुमकिन है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है तो अडोलस मैंने फाइनली चार्जर को जगा दिया है एंड अब जब मेरा चार्जर जाग चुका है तो अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि आगे के सुप्रीम लॉर्ड मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद अडोलस बोलता है क्यों नहीं ऐश, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश वहाँ से निकल जाता है। अब अडोलस ने ऐश को क्या दिया ये तो हमें पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी ताकत दी है जिसके इस्तेमाल से ऐश और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। हम देखते हैं कि अडोलस को गुड बाय करते हुए ऐश पहुँच जाता है सीधा नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड के पैलेस की तरफ। अब लूना और ऐश और उसके साथ सभी पोकेमॉन ऐश के एंड सीधा निकल जाता है द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड के पैलेस के लिए। द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड जिसका नाम होता है अल्बीडो द स्कारलेट विच, जिसके पास होती है इंटेंस लेवल की ताकत और एक इंटेंस लेवल का पैलेस भी। ऐसा पैलेस ऐश ने आज तक कभी नहीं देखा होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जाइगेंटिक होता है। एंड जिसके बाद अंदर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बैटलफील्ड के अंदर ऐश पहुंचता है और अल्बीडो को चैलेंज करता है, अल्बीडो बोलती है अभी नहीं, मैं अभी तुमसे बैटल नहीं करना चाहती ऐश का चम, अभी हम थोड़ा एंजॉय करेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, सिर्फ हमेशा लड़ाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐश बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो, मैं यहाँ पे तुमसे बैटल करने आया हूँ, आखिर तुम सुप्रीम लॉर्ड हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। एंड जिसके बाद अल्बीडो बोलती है मैंने खुद से सुप्रीम लॉर्ड बनने का कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें पैलेस दिखाती हूँ। एंड जिसके बाद अल्बीडो, लूना और ऐश तीनों मिलकर अल्बीडो का पैलेस देखते हैं। अल्बीडो का पैलेस काफ़ी ज़्यादा जाइगेंटिक होता है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी। वहाँ पे हर तरफ अनोखे पोकेमॉन्स होते हैं जो कि ऐश ने आज तक नहीं देखे होते, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे मेगा स्टोन और मेगा रिंग्स होती हैं जो कि ऐश ने बिल्कुल भी नहीं सोची होती। उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज़ें होती हैं, वो ज्वेलरी की तरह सभी एवोल्यूशन स्टोन्स को, पावरफुल एक्सेसरीज को कलेक्ट करती है। एंड ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। पर जिसके बाद हम देखते हैं अल्बीडो बोलती है तो तुम्हें पैलेस कैसा लगा। ऐश बोलता है पैलेस तो बहुत ज़्यादा मस्त है, लेकिन अब बैटल करते हैं। अल्बीडो बोलती है अभी नहीं, हम कल बैटल करेंगे, आज तुम इस पैलेस के अंदर आराम कर सकते हो। एंड जिसके बाद बोलता है ठीक है फिर जैसा आप चाहो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश, लूना अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और यहाँ पे ऐश पूरी रात सोच रहा होता है कि कैसे वो अल्बीडो को हराएगा, उसके पास कैसे ताकतवर पोकेमॉन होंगे और ऐश कौन से पोकेमॉन का बैटल के अंदर इस्तेमाल करेगा। ये सब सोचते सोचते कब दिन हो जाता है ऐश को पता ही नहीं चलता और ऐश सुबह ही उठता आता है। वो सोता ही नहीं है तो उठा ही था। एंड जिसके बाद वो बैटलफील्ड के लिए निकलता है और उसकी आंखें से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो सोया नहीं है। एंड यहाँ पे अल्बीडो भी पूछती है तुम पूरी रात सोई नहीं क्या ऐश, तुम्हारी आंखें ऐसी लग रही है कि तुम पूरी रात जाग रहे थे। ऐश बोलता है हाँ, मुझे जब भी किसी से बैटल करनी होती है तो मुझे नींद नहीं आती, मेरे अंदर की जो आग है वो बढ़ती ही जाती है। इसका मतलब यह है कि जब तक मैं बैटल में तुम्हें हरा ना दूं तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। एंड जिसके बाद अल्बीडो बोलती है ठीक है फिर ऐश तैयार हो जाओ, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें यही दूंगी, तुम्हें बैटल चाहिए, नाउ द बैटल बिगिंस। और हम देखते हैं कि अल्बीडो वर्सेस ऐश के अंदर एक इंटेंस लेवल की सुप्रीम बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश वर्सेस अल्बीडो के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पे ऐश पोकेमॉन इस्तेमाल करता है अपना सबसे पहले
इफ यू नो यू नो। ऐश निकालता है अपने चारजार्ड को, क्योंकि अब कितने दिनों से वो सो रहा था, उसको बैटल करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला एंड उसकी फायर जो अब उसके अंदर चल रही है उसकी ओवर पावर को इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है एंड इस वजह से ऐश इस्तेमाल करता है चारजार्ड का अगेंस्ट अल्बीडोज नेमेसिस। अल्बीडो निकालती है अपने नेमेसिस पोकेमॉन को, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड अब हम देखते हैं नेमेसिस वर्सेस चारजार्ड के अंदर एक इंटेंस लेवल की बैटल। ऐश बोलता है चारजार्ड अब ये अटैक करो, फ्यूजन ब्लास्ट। ऐश का चारजार्ड फ्यूजन ब्लास्ट से अटैक करता है, पर तब हम देखते हैं कि नेमेसिस को यहाँ पे अल्बीडो अटैक करने बोलती है। नेमेसिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, इन्फिनिटी पल्स का, और हम देखते हैं एक तरफ से आ रहा होता है फ्यूजन ब्लास्ट और एक तरफ से आ रहा होता है इन्फिनिटी पल्स। दोनों अटैक टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है चारजार्ड चलो इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं, अभी मेगा इवॉल्व। जिसके बाद का चारजार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है, यानी कि फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है एंड जिसके बाद ऐश का चारजार्ड अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब अपने सारे के सारे एबिलिटीज को अवेकन करने के बाद ऐश बोलता है चारजार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव। जिसके बाद चारजार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव से अटैक करता है, पर हम देखते हैं नेमेसिस हॉलो पर्पल की मदद से उसे वहीं पे रोक देता है, पर उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पे नेमेसिस जब उसके अंदर बिजी होता है उससे पहले ही चारजार्ड अपनी स्पीड से उड़ते हुए जाता है नेमेसिस के पीछे और इसको एक फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट अटैक मारता है। जिसके बाद नेमेसिस काफी बुरी तरीके से घायल होकर बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन नेमेसिस दोबारा खड़ा होता है। अल्बीडो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि ऐश कितना सा ताकतवर है। ऐश बोलता है चारजार्ड चलो इसे खत्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर यूज करो, अभी फ्यूरियस फैंग। ऐश का चारजार्ड फिर एक फ्यूरियस फैंग अटैक कर देता है सीधा नेमेसिस के ऊपर और नेमेसिस को जैसे ही अटैक लगता है नेमेसिस बहुत ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर नेमेसिस अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, वो डीमन स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन डीमन स्लैश को यहाँ पे चारजार्ड अपने अटैक से बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर एक कॉन्कर साकी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और ये अटैक जैसे ही नेमेसिस को लगता है, ये मोस्ट पावरफुल अटैक लगते ही नेमेसिस वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है और फर्स्ट राउंड का विनर ऐश का चारजार्ड बन जाता है। ये देखकर अल्बीडो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे इतनी जल्दी मेरे पोकेमॉन नेमेसिस जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसे ऐश का चारजार्ड कैसे हरा सकता है। ऐश बोलता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चारजार्ड काफी दिनों से सो रहा था तो उसकी पावर एक बार में अनलीश हो रही है। अब देखते हैं। जिसके बाद अल्बीडो थोड़ा गुस्सा होती है एंड अपने अगले पोकेमॉन आशुरा को निकालती है। आशुरा एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन जिसके पास डीमन और ड्रैगन की पावर है। हम देखते हैं आशुरा स्टेडियम में आता है, उसके सामने ऐश का चारजार्ड ही होता है और अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है चारजार्ड फ्यूजन ब्लास्ट। चारजार्ड की फ्यूजन ब्लास्ट को काउंटर करने के लिए अल्बीडो बोलती है अभी आशुरा इस्तेमाल करो लावा बर्स्ट। लावा बर्स्ट और यहाँ पे फ्यूजन ब्लास्ट टकराते तो हैं, लेकिन तभी ऐश का चारजार्ड हवा में आ जाता है और अपने मोस्ट पावरफुल अटैक फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से एक बहुत ही पावरफुल पंच लैंड करता है आशुरा के ऊपर। आशुरा इससे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और यूज करता है अपोकलिप्स का। जैसे ही वो अपोकलिप्स का इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा लॉन्च होता है चारजार्ड की तरफ, लेकिन चारजार्ड उसे काफी आसानी से काउंटर कर देता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्बीडो का आशुरा अटैक करता है हेवनली डिस्ट्रक्शन से, जो कि थोड़ा ताकतवर अटैक होता है, जिस वजह से ऐश के चारजार्ड को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पर चारजार्ड फिर अपने आप को संभालते हुए यूज करता है अपने नेक्स्ट मूव का। हम देखते हैं चारजार्ड इस्तेमाल करता है इन्फर्नो ओवरड्राइव का। इन्फर्नो ओवरड्राइव आशुरा को लगता है, आशुरा काफी दूर जाकर गिरता है। आशुरा दोबारा खड़ा होता है और क्रिम्सन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे चारजार्ड फ्यूजन ब्लास्ट की मदद से क्रिम्सन ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए ये अटैक सीधा जाकर लगता है आशुरा को और ये अटैक के लगते ही आशुरा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चारजार्ड चलो इस बैटल को एंड करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से जो कि हमने अभी अभी सीखा है। एंड हम देखते हैं कि अल्बीडो बोलते हैं क्या तुमने अभी अभी एक अटैक सीखा और तुम इसको अब इस्तेमाल करने वाले हो। ऐश बोलता है बिल्कुल, अभी चारजार्ड तैयार हो जाओ, इस अटैक से हम इस बैटल को खत्म करेंगे, यूज करो चारजार्ड पूरी ताकत से अडोला बर्स्ट। एंड हम देखते हैं कि ऐश का चारजार्ड पूरी ताकत लगाकर अडोला बर्स्ट इस्तेमाल करता है और यह अटैक जैसे लगता है आशुरा को, ये अटैक के लगते ही आशुरा वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है और सेकंड राउंड का विनर भी ऐश का चारजार्ड बन जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐश का चारजार्ड के पास अडोला बर्स्ट कहां से आया,
तो अब मैं तुम्हें याद दिला दूं, जैसे ही ऐश अडोलस से विदा लेकर वहां से जा रहा था तभी अडोलस ने उसे एक चीज देने का वादा किया था, और हाँ, वो चीज और कोई नहीं, वो होती है अडोला बर्स्ट। ऐश का चार्जार्ड अडोलस के साथ थोड़े टाइम के लिए ट्रेनिंग करता है, जहाँ पे अडोलस उसे अडोला बर्स्ट की ट्रेनिंग देता है कि कैसे तुम अडोला बर्स्ट सीख सकते हो। एंड चार्जार्ड पूरी की पूरी ताकत लगाकर अडोला बर्स्ट सीखने की कोशिश करता है। एक तरफ अडोलस जो कि बहुत आसानी से अडोला बर्स्ट को कंट्रोल कर पा रहा था, तो यहाँ पे चार्जार्ड को थोड़ी मुश्किलें हो रही थी, वो अपनी फायर पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। सबसे पहली बात तो वो अपनी नींद से जागा होता है, इटर्नल स्लंबर से, तो उसकी फायर पावर वैसे ही काफी वीक होती है, और इस वजह से जब भी वो अपने आप को अनलीच करने की कोशिश करता है तो काफी ज्यादा पावर लीक होने लगती है। इस वजह से सबसे पहले तो चार्जार्ड अपनी फायर पावर पे कंट्रोल पाने लगता है, एंड जैसे ही वो कंट्रोल पा लेता है उसके बाद हम देखते हैं कि अडोलस चार्जार्ड को सिखाता है कि उसे कैसे अपने अडोला बर्स्ट को सीखना है। एंड अब इसके बाद ऐश का चार्जार्ड अपने सभी अटैक्स को कंबाइन करके एक बहुत पावरफुल फायर पावर बनाने लगता है, एंड वो फायर पावर होती है अडोला। एंड अडोला के साथ वो अपने बर्स्ट अटैक को कंबाइन करके उसे अडोला बर्स्ट बनाता है। इसे सीखते सीखते ऐश के चार्जार्ड को काफी टाइम लग जाता है, लेकिन फाइनली वो उसे मास्टर कर लेता है। एंड जिसके बाद अडोलस और यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड दोनों ही अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमें पता चलता है कि ऐश के चार्जार्ड ने लगभग अडोलस के बराबर ही अपनी पावर को कंबाइन करके अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल करना सीख लिया है। एंड जिसके बाद ऐश वहां से अलविदा लेकर निकल जाता है सीधा अल्बीडो के लिए। एंड हाँ, अब अल्बीडो से बैटल करते टाइम फाइनली ऐश के चार्जार्ड ने अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल करके अशुरा को हरा दिया होता है, जिसके बाद अब नेक्स्ट पोकेमॉन को हराने की बारी आती है। चार्जार्ड वैसे तो काफी थक चुका है, क्योंकि अडोला बर्स्ट का अटैक इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी सारी फायर पावर लगती है, एंड इस वजह से वो दोबारा से तैयार होता है अगले पोकेमॉन से लड़ने के लिए। चार्जार्ड के सामने अब आता है म्यूगेत्सु, द नेक्स्ट पोकेमॉन ऑफ अल्बीडो। अब अल्बीडो के अगले पोकेमॉन म्यूगेत्सु वर्सेस ऐश के चार्जार्ड के अंदर फाइट स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है चार्जार्ड अटैक करो, फ्यूजन ब्लास्ट। चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन म्यूगेत्सु यहाँ पे थोड़ा ताकतवर पोकेमॉन होता है, वो इतनी जल्दी थोड़ी हारेगा। हम देखते हैं कि म्यूगेत्सु इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, और वो यूज करता है ओरिजिन पल्स का। ओरिजिन पल्स के इस्तेमाल से वो चार्जार्ड के अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड तुरंत ही अल्बीडो बोलती है म्यूगेत्सु यूज करो अपने अटैक का, यूज करो इटर्नल स्टॉर्म। एंड हम देखते हैं कि म्यूगेत्सु पूरी ताकत लगाकर इटर्नल स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है। इटर्नल स्टॉर्म के अंदर अब चार्जार्ड फंस जाता है, लेकिन चार्जार्ड अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके यानी कि गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करके उससे बाहर निकल जाता है। पर जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे म्यूगेत्सु उसी अटैक के लिए रेडी होता है। हम देखते हैं जैसे चार्जार्ड बाहर आता है, म्यूगेत्सु तुरंत 1000 एरोस का इस्तेमाल कर देता है, और एक के बाद एक सारे एरोस चार्जार्ड को जाकर लगते हैं, जिससे कि चार्जार्ड काफी ज्यादा वीक पड़ने लगता है। अब चार्जार्ड ने 2 पोकेमॉन को हराया, तो उसकी फायर पावर पहले से ही बहुत कमजोर हो चुकी है, और अब म्यूगेत्सु जहां पे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन में आता है अल्बीडो के, वो अब टक्कर दे रहा है चार्जार्ड को। जिसके बाद म्यूगेत्सु इस्तेमाल करता है इन्फिनिटी ब्लेड का, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए ऐश का चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इन्फिनिटी ब्लेड उससे ज्यादा ताकतवर होता है, एंड इस वजह से वो चार्जार्ड को काफी डैमेज कर देता है। पर चार्जार्ड बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं होता। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न। चार्जार्ड यहाँ पे ब्लास्ट बर्न अटैक का इस्तेमाल करता है, तो म्यूगेत्सु ओरिजिन पल्स का दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे चार्जार्ड अपनी फायर पावर को बढ़ाया जा रहा था, तो म्यूगेत्सु भी यहाँ पे अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा था। म्यूगेत्सु यहाँ पे 1000 एरोस का दोबारा इस्तेमाल करता है, पर चार्जार्ड हवा में उड़ता है और एक एक करके अपने फायर ड्रैगन फिस्ट से हर एक एरोस को डिस्ट्रॉय करके उन सभी को काउंटर कर देता है सीधा म्यूगेत्सु के ऊपर, और वो सभी एरोस सीधा म्यूगेत्सु की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन म्यूगेत्सु उन सभी को डॉज कर लेता है और यूज करता है ओरिजिन पल्स का सीधा चार्जार्ड के ऊपर। ओरिजिन पल्स काफी ज्यादा स्पीड से चार्जार्ड के ऊपर बढ़ रहा था, पर चार्जार्ड उसे डॉज करता है और यूज करता है फ्यूरियस फैंग का। फ्यूरियस फैंग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है, पर हाँ, हम देखते हैं कि जैसे अल्बीडो का यहाँ पे म्यूगेत्सु फ्यूरियस फैंग का आते हुए अटैक को देखता है, वो उसे अपने इटर्नल स्टॉर्म से रोक देता है, एंड उसके ऊपर तुरंत ही अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है कॉस्मिक अनाइलेशन। कॉस्मिक अनाइलेशन चार्जार्ड को लगता है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि चार्जार्ड की ताकत काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है, लेकिन म्यूगेत्सु भी यहाँ पे वीक पड़ने लगता है, क्योंकि वो भी अपनी ताकत को काफ़ी इंटेंस लेवल पे इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो चार्जार्ड को डैमेज कर सके। हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, अपनी शैडो मोनार्क की पावर का अवेकन करो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड अब शैडो मोनार्क की फॉर्म में जाता है, एंड ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड चलो इसे खत्म करते हैं। अपने फाइनल मूव से पूरी ताकत लगाकर यूज करते हैं अडोला बर्स्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्जार्ड
पूरी ताकत लगाकर अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, तो उसी के काउंटर के अंदर यहाँ पे अल्बीडो का म्यूगेत्सु इस्तेमाल करता है ओरिजिन पल्स का। और हम देखते हैं कि अडोला बर्स्ट वर्सेस ओरिजिन पल्स दोनों अटैक टकराते हैं। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं हर तरफ होता है धुआं। धुआं हटने के बाद हमें एक नज़ारा देखने मिलता है जहाँ पे एक तरफ गिरा होता है एज का चार्जर और एक तरफ गिरा होता है अल्बीडो का म्यूगेत्सु, यानी कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरकर ये बैटल हार जाते हैं और राउंड का विनर कोई नहीं होता क्योंकि ये मैच ड्रॉ हो जाता है। इसे देखने के बाद अल्बीडो समझ जाती है कि ऐश का चार्जर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, तो आने वाले पोकेमॉन तो और भी ताकतवर होंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश बोलता है म्यूगेत्सु काफ़ी ताकतवर था, उसने मेरे चार्जर को हरा दिया। मैंने सोचा नहीं था चार्जर इस बैटल को हार जाएगा, लेकिन वेल जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। चार्जर वापस आओ, अब तुम थोड़ी देर आराम करो दोस्त, क्योंकि अब तुम्हारी जगह लेने आ रहा है बाक्शिया। एंड जिसके बाद ऐश अपने बाक्शिया को स्टेडियम में बुला लेता है, जिसके सामने होता है अल्बीडो का अगला पोकेमॉन एस्कनोर द लायन सिन। अब एक तरफ होता है बाक्शिया, ऐश का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन पोकेमॉन, और एक तरफ होता है एस्कनोर द लायन सिन। इन दोनों में अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। अल्बीडो बोलती है एस्कनोर इस्तेमाल करो अपने अटैक का गॉड ब्रेथ। एस्कनोर गॉड ब्रेथ से अटैक करता है, लेकिन तभी ऐश का पोकेमॉन बाक्शिया उसके ऊपर अटैक करता है अपने अटैक ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट से। ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट और गॉड ब्रेथ टकराते हैं, लेकिन ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से गॉड ब्रेथ को डिस्ट्रॉय करते हुए एस्कनोर को जाकर लगता है। एंड ये अटैक के लगने से एस्कनोर को काफ़ी डैमेज पड़ता है, पर जिसके बाद एस्कनोर ओमनी बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन ओमनी बीम को यहाँ पे बाक्शिया बहुत आसानी से डॉज करते हुए यूज़ करता है अपने अटैक का टायरेंट ऑफ रैथ। एंड जैसे वो टायरेंट ऑफ रैथ का इस्तेमाल करता है, ये अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाकर लगता है एस्कनोर को और उसे काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। एस्कनोर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। एस्कनोर जिसके बाद इस्तेमाल करता है अपने ड्रैगन ब्लास्ट का, लेकिन फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से यहाँ पे उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है बाक्शिया, और जिसके बाद एस्कनोर की हालत ख़राब होने लगती है। और अब एस्कनोर का टाइम आ चुका था डिफीट होने का, क्योंकि बाक्शिया यहाँ पे पूरी ताकत लगा रहा होता है। जिसके बाद ऐश बोलता बाक्शिया इस्तेमाल करो अपने पावर का पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बाक्शिया का अटैक सीधा जाकर एस्कनोर को लगता है, और ये अटैक के लगने के बाद एस्कनोर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। अब एस्कनोर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार होता है, जहाँ पे वो गॉड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन बाक्शिया उसे गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐश बोलता है ठीक है बाक्शिया, अब इस बैटल को एंड करने का टाइम आ चुका है, पूरी ताकत लगाकर यूज़ करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। बाक्शिया टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है, और हाँ एस्कनोर भी यहाँ पे बचने के लिए अपने अटैक का इस्तेमाल करता है ओमनी बीम का, पर बाक्शिया उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बाक्शिया इस्तेमाल करते हैं टायरेंट ऑफ रैथ। एंड यहाँ पे बाक्शिया टायरेंट ऑफ रैथ की मदद से इस बैटल को खत्म करता है, और यह अटैक लगते ही एस्कनोर वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है, और इस राउंड का विनर बन जाता है ऐश का बाक्शिया। अब ऐश का बाक्शिया तैयार होता है नेक्स्ट पोकेमॉन से फाइट करने के लिए, एंड अल्बीडो चुनती है अपने अगले पोकेमॉन एक्नालोगिया को। एक्नालोगिया वर्सेस बाक्शिया के अंदर अब फाइट स्टार्ट होती है। दोनों ही ड्रैगन पोकेमॉन एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ऐश बोलता बाक्शिया यूज करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्नालोगिया भी इस्तेमाल कर देता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और जिसके बाद दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बाक्शिया यहाँ पे पूरी ताकत लगाकर अटैक करता है टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पे एक्नालोगिया अपने कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन से इस्तेमाल करता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, कोई भी हार मानने को यहाँ पे तैयार नहीं होता है। यहाँ पे एक्नालोगिया जितनी ताकत लगा रहा होता है, तो वहाँ पे बाक्शिया भी। बाक्शिया जिसके बाद इस्तेमाल करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का, तो यहाँ पे एक्नालोगिया इस्तेमाल करता है अपने डोमेन एक्सपांशन का। अब एक्नालोगिया वर्सेस बाक्शिया की बैटल और ज़्यादा इंटेंस होने लगती है। बाक्शिया यहाँ पे पूरी ताकत लगाकर अटैक करता है, तो एक्नालोगिया भी। दोनों पोकेमॉन बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल की बैटल कर रहे होते हैं। बाक्शिया यहाँ पे अटैक किए जा रहा था, तो एक्नालोगिया यहाँ पे नॉन स्टॉप अटैक कर रहा था। एक्नालोगिया यूज करता है डीमन स्लैश का, तो बाक्शिया इस्तेमाल करता है अपने शैडो फोर्स का। दोनों पोकेमॉन की बैटल अब एंड मोमेंट पे आ जाती है, एंड हम देखते हैं कि दोनों की ताकत अब एक एक करके कम होने लगती है। बाक्शिया भी यहाँ पे वीक पड़ गया था, तो एक्नालोगिया भी, लेकिन बैटल अभी भी जारी है। ऐश बोलता है बाक्शिया चलो इस बैटल को फाइनल अटैक से खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत लगाकर टायरेंट ऑफ रैथ। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके काउंटर के अंदर अल्बीडो बोलती है एक्नालोगिया
तुम यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर अपना फाइनल अटैक इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। दोनों अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हर जगह एक डिस्ट्रक्शन होता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि एक्नोलोगिया और बादशाह दोनों ही नीचे गिरे होते हैं और यह बैटल एक ड्रॉ मैच में तब्दील हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन को, जो कि होता है उसका पार्टनर पिकाचू, और उसके सामने अल्बीडो चुनती है एक अनोखे पोकेमॉन को जो कि ऐश ने आज तक नहीं देखा होता। उस पोकेमॉन का नाम होता है पर्सियस। अर्सियस नहीं, ये होता है पर्सियस, जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है जो कि अर्सियस से भी ज़्यादा ताकतवर है। पर्सियस अटैक का इस्तेमाल करता है ड्रैगन फ्यूजन लाइटनिंग डोमेन का, तो यहाँ पे पिकाचू उसको अपने ऑरा व्हील की मदद से काउंटर कर देता है। वैसे ही हम देखते हैं कि पर्सियस नॉन स्टॉप अटैक कर रहा होता है। वो यूज़ करता है ब्लेड ऑफ डिस्पेयर का, जिसके काउंटर के अंदर पिकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन एंड फिस्ट का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पर्सियस सुप्रीम ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, तो पिकाचू यूज़ कर देता है उसके ऊपर थंडर नोवा थ्रस्ट का। दोनों पोकेमॉन एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पिकाचू पूरी ताकत लगाकर अटैक करता है तो पर्सियस भी, और दोनों की पावर बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे होती है। अल्बीडो और ऐश दोनों ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि आखिर पिकाचू और पर्सियस इतनी नॉन स्टॉप पावर से कैसे लड़ रहे हैं। ऐश बोलता है पिकाचू चलो इसे बैटल को एंड करते हैं, प्राइम मोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं पिकाचू प्राइम मोड में चला जाता है, तो पर्सियस को भी यहाँ पे अवेकन होने के लिए अल्बीडो बोलती है। एंड जिसके बाद अवेकन पर्सियस और प्राइम मोड के अंदर पिकाचू दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो फुल पावर से बजरंग गन। एंड पर्सियस इस्तेमाल करता है अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का, वो यूज करता है ओवर ड्राइव। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ओवर ड्राइव टकराता है बजरंग गन से। अब एक बजरंग गन से पर्सियस हारता नहीं है, तो पिकाचू दोबारा बजरंग गन का इस्तेमाल करता है। एंड हाँ, इस बार का बजरंग गन काफ़ी ताकतवर होता है। पिकाचू का बजरंग गन फिर से पर्सियस को जाकर लगता है और यह अटैक के लगते ही पर्सियस नीचे गिरकर हार जाता है। और फाइनली इस मैच का विनर ऐश का पिकाचू बन जाता है, यानी कि ऐश वर्सेस अल्बीडो की बैटल का विनर बन जाता है ऐश कैचम। ऐश कैचम के विनर बनने के बाद अल्बीडो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अल्बीडो बोलती है कि तुम में ताकत काफ़ी ज़्यादा है ऐश, तुम्हारे पोकेमॉन मेरे पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। इसका मतलब यह है कि तुम आगे जाने वाले सुप्रीम लॉर्ड को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दोगे। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है तुम्हारा शुक्रिया अल्बीडो, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तुम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तुम्हारे पोकेमॉन पर्सियस ने पिकाचू को काफ़ी अच्छी टक्कर दी और चार्जार्ड के खिलाफ म्यूगेत्सु ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। इस वजह से ये बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। एंड हम देखते हैं फिर लूना और ऐश दोनों निकल जाते हैं नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड को हराने के सफर पर। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। आई नो कि थोड़ी शॉर्टी वीडियो थी, तो बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि आज नॉइस बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर, इस वजह से मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा लेंथ के अंदर। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से बहुत अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। और अगर तुमने अब तक पिछली वाले पार्ट को नहीं देखा है, बिकॉज वो 1 घंटे का मैंने उसके अंदर सेपरेशन नहीं लगाया था, तो तुम जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आए हैं। लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। हमारे 30,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। 22 तो शायद आज ही हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सायोनारा।